बिजली के बिल और महंगाई सबसे बड़ा दर्द सारे आवाम के लिए। हुक्मरानों के पास बज़ाहिर इसका कोई हल नहीं है। आज ही ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब की खबर छपी जिसमें उन्होंने बताया फैक्ट एंड फिगर के साथ कि फ़ी यूनिट 5.72 रुपये महंगी हो जाएगी बिजली। और यही नहीं, जो बुनियादी टैरिफ जो कभी 29.78 पैसे का होता था वो अब 35.50 का होगा। लेकिन इस पर जब टैक्सेस लगेंगे, यानी सरचार्ज के नाम पर, ड्यूटीज़ के नाम पर, मंथली क्वार्टरली एडजस्टमेंट के नाम पर, तो यही यूनिट 65 से 72 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगा। और एक आम जो गरीब शख्स है उसके बिजली के बिल 51% मज़ीद महंगे हो जाएंगे। और नेपरा इस सिलसिले में सोमवार को जो आने वाला है 2 दिन बाद एक फॉर्मली सी एक मीटिंग करेगी जिसमें इस चीज़ की अप्रूवल दे दी जाएगी। और इसकी आड़ है कि IMF के कहने पे हम ये करने पर मजबूर हैं। इसका कोई हल हुकूमत के पास है नहीं। जो ऐलानात इंतखाबात से पहले किए गए थे अमली तौर पर वो नाकाम दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे जो कानून साज हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एक और दिलचस्प खबर सुनिए इस सिलसिले में ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारी तरजीहात क्या हैं और अवाम कहाँ बिलक रहे हैं। दूसरी खबर में हमें पता चलता है स्टैंडिंग कमेटी है कैबिनेट डिवीजन की। अब सेनेट में 40-42 कमेटियाँ हैं और इसमें से एक कमेटी है, इसको पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन इसको हेड करते हैं, कभी नून लीग में हुआ करते थे। तमाम जमातों की इसमें शमूलियत भी है। यहाँ इस कमेटी के यहाँ डिस्कस ये हो रहा है कि इस्लामाबाद क्लब में कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता अगर उसके पास दूसरी बीवी या तीसरी बीवी उसके साथ है, तो वो दूसरी या तीसरी बीवी को इजाज़त नहीं देते अंदर दाखिल होने की। जबकि इस्लाम इजाज़त देता है कि आप एक से ज़ायद बीवियाँ रख सकते हैं, शादियाँ कर सकते हैं। वहाँ कानून साजिश पे सर जोड़ के बैठे थे। इस्लामाबाद क्लब की इंतज़ामिया को तलब किया गया कि जनाब ये क्या आपने नाइंसाफ़ी बर्पा कर रखी है। और वहाँ इसी मीटिंग में एक और मुद्दा भी डिस्कस होता है कि गुलकारों को क्योंकि अवार्ड्स मिलते हैं सरकारी सतह पर, तो अब पैमाना ये है कि यूट्यूब पे किसी के व्यूज़ के हैं। तो चाहत फ़तेह अली ख़ान वो डिस्कस हो रहे हैं। वहाँ बताया जा रहा है कि उनके व्यूज़ तो इतने आए एक गाने के ऊपर कि पाकिस्तान की उतनी आबादी नहीं है। और कमेटी चेयरमैन ने कहा हाँ उन्हें मैंने सुना है, सर दर्द बहुत करते हैं। ये तरजीहात है। दूसरी जानिब मैंने आपको बिलों की सूरत हाल भी बता दी। यही नहीं, जो बल्कि मुल्क का कर्ज़ा है उसकी सूरत हाल भी इंतहाई होशरुबा हो चुकी है। 67.8 ट्रिलियन कर्ज़ हो चुका है। मई में सिर्फ 56 अरब रोज़ाना एवरेज निकलती है पिछले एक माह की। पिछले बरस हालांकि रोज़ाना का कर्ज़ा जो हुकूमत लेती थी वो 21 अरब था, अब ये बढ़ चुका है। एक माह में 1.73 ट्रिलियन ये एवरेज निकली है, जो ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। शहबाज राना साहब ने इस खबर को फाइल की है और ये स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट है जिसको उन्होंने यहाँ पे अपनी खबर का हिस्सा बनाया है। साथ हम सियासी मंजरनामा भी देख लेते हैं। PTI ने तरनोल के मुकाम पर जलसा करना है लेकिन उसे NOC नहीं दिया गया और वो जलसा मनसूख कर देते हैं। किसके कहने पे करते हैं? क्या NOC काफ़ी था? इमरान खान साहब ने कहा था। PTI के अंदर एक से ज़ायद आरा पाई जाती हैं। हुकूमत क्यों डर गई, खौफजदा हो गई कि जलसा नहीं करने दिया गया? हालांकि KP में अली अमीन गंडापुर भी जलसा करते हैं, हालांकि कराची में हज़रत मौलाना फजल रहमान भी जलसा करते हैं, वो भी शायद NOC के बगैर करते हैं। तो PTI से क्या खौफ है इस हुकूमत को, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। और तीसरी आज की सबसे अहम खबर यह है कि अवाम पाकिस्तान एक नई सियासी जमात वो बाकायदा लॉन्च कर दी गई है। शायद खाकान अब्बासी साहब इसके कन्वीनर हैं, मिफ्ता इस्माइल भी इसमें मौजूद हैं, ज़ईम कादरी यहाँ से मौजूद हैं, सरदार मेहताब अब्बासी के ज़माने में नून लीग का हिस्सा होते थे वो भी इस जमात का हिस्सा हैं।